कभी कभी होता है ना, हम तो जो है छोटे बच्चे बोलते हैं हमें पता नहीं, हमें टीचर ने बताया नहीं, हम जानते नहीं थे, कोई बताने वाला नहीं है। बेटे आप अगर पूछना होगा ना और ढूंढना होगा तो आई एम टेलिंग यू, अपना स्टोरी बताता हूँ मैं छोटा सा। मैं एक ऐसे गांव से हूँ जहाँ पे बिजली प्रॉपर नहीं था, आज के दिन पे है। यहाँ पहुँचने में ना लोगों से पूछते 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 पहुँच गए। अब हमारे पिताजी एक बात कहते थे कि मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है ना। तो आपको बेहतर करना है। यू हैव अ वंडरफुल टीचर। बाबूजी भी यहाँ बैठे हुए हैं, इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप सब हमसे बहुत बड़े भी हैं। नथिंग मच टू से, मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। In the same lieu, I like to invite on dais Dr. Sadanand Pandey, Department of Geology, to come here and bless our students. So please. Yes, and namaskar sab log ko. And I'll say that you presented very well, you worked very hard, and it was really nice presentation at your level. But one thing I always say, and I will say again, while observing the things also I said, that it will not be the same after 15-20 years, by the time you are enrolled. तो बच्चों से मेरा मेन मतलब ये है कि जो भी सपने अभी देखने हैं देखो, कोशिश करो, और उस डायरेक्शन में आप जितना कर पाओगे, अभी के लोग के लिए वो सपना होगा, लेकिन आपके टाइम पे वही हकीकत है। बिलीव मी, like 10-15 years after this will not be same. जो सोसाइटी के लिए प्रेजेंट कर रहे हैं, सोसाइटी भी सेम नहीं रहेगा, साइंस भी सेम नहीं रहेगा। आपका जो भी इमेजिनेशन है, जस्ट मेक देम नेक्स्ट लेवल। जितना पढ़ रहे हैं वो सही है, लेकिन उसके अलावा क्यों, क्या, ये सब बहुत जरूरी है सवाल करना। मैं आपसे यही पूछ रहा था उस समय पे, एट द टाइम ऑफ योर प्रेजेंटेशन आई वाज जस्ट आस्किंग क्यों, ऐसा क्यों। ठीक है, तो आपको बस वही पूछते रहना है, खूब परेशान करिए टीचर्स को, ठीक है, खूब पूछिए क्यों, ऐसा क्यों, बोल देंगे तो फिर उसके बाद पूछिए क्यों। मैं ये लिबर्टी अपनी क्लासेस में हर बच्चे को देता हूँ। आई हैव बीन इन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, वहाँ भी मैंने पढ़ाया है कुछ दिन। मैं वहाँ का रिसर्च स्कॉलर था, बट आई यूज्ड टू टेक एमडी क्लासेस। उनमें भी बोलता तुम्हें जितना मन करे पूछो। और एक टीचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि अगर नेक्स्ट जनरेशन का हमें तैयार करना है, तो हमें इस बात से शर्म नहीं आनी चाहिए कि उसके एक सवाल का हम जवाब नहीं दे पाए। अगर उसके एक दो सवाल के जवाब ना देने से हमारी हस्ती पे असर पड़ता है, तो हमने अपने को क्या बनाया। हमारे यहाँ आते हैं बहुत ही वेल प्रिपेयर्ड बच्चे आते हैं, आई गिव देम ऑल द लिबर्टी, जो मन करे पूछो। अब अगर मुझे नहीं आता है तो तुम्हारे एक सवाल से मैं नहीं डिफाइन होता, लेकिन हाँ उसे मैं अगली बार किसी और को ना बताऊं ये गलत होगा, या तुम्हें अगली क्लास में ना बताऊं तो ये गलत होगा। तो टीचर्स को भी थोड़ा उस तरीके से रहना है, बच्चों से इस तरीके का रखना है कि नहीं हम अपनी तरफ से बेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। बच्चों के सपनों को एकदम उड़ान देना हमारा काम है। और आप लोग जितना देख रहे हैं, बिलीव मी, लाइक 15 साल पहले की जो जनरेशन है, अभी वाले बहुत सारे काम उन्हें बड़े अजीब लगते होंगे, एंड दिस इज ग्रोइंग फास्टर। एआई वाले टाइम में और तेज चेंज होगा, ठीक है, एंड सोसाइटी भी उसी हिसाब से चेंज होगी। जिन चीजों को हम बहुत स्ट्रांगली पकड़े हुए हैं एज वैल्यू, जैसे सोशल एस्पेक्ट्स भी यहाँ लगे हुए थे, जिन चीजों को हम बहुत ही स्ट्रांगली एज वैल्यूज पकड़े हुए हैं, पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। आई एम टेलिंग यू, आज जितना बड़ा प्रॉब्लम सती प्रथा है, 15 साल बाद सिर्फ शादी नाम का इंस्टीट्यूशन उतना बड़ा प्रॉब्लम होने जा रहा है, जस्ट मैरिज, ठीक है ना। तो हमें प्रिपेयर करना है उस जनरेशन को, इसलिए कि उस सिस्टम में, चाहे वो सोशल एस्पेक्ट हो, साइंटिफिक एस्पेक्ट हो, उस सिस्टम के लिए तैयार रहे। और उसकी जिम्मेदारी पूरी पूरी टीचर्स के ऊपर आती है, आपको अपग्रेड करना है। बच्चों को सोचने दीजिए, बच्चों को जैसे मन करे सवाल करने दीजिए। आप जो लोग मेरे साथ आगे पीछे थोड़े बहुत टीचर्स थे, उन्होंने देखा होगा मैंने कैसे कोशिश की बच्चों के साथ। तो आप लोग प्लीज साथ देंगे। और बच्चे
All the best. You did very nice and you have enormous capability. I am telling you. ठीक है. और ये मार झगड़ा लड़ाई सबसे बिल्कुल दूर रहना. इससे कुछ नहीं होता. आपकी इसी क्लास से बहुत अलग अलग डायमेंशंस में बहुत बड़े बड़े लोग बनेंगे. They are all related. I have seen just a network of army schools. सैनिक स्कूल की बात छोड़ दो. आर्मी स्कूल के पूरे देश में अंग्रेजों के बनाए हुए 4 स्कूल्स है. ठीक है. उन 4 स्कूलों से निकले हुए बच्चों में इतना स्ट्रॉन्ग इंटीग्रेशन रहता है कि उसी में से पढ़े हुए अखिलेश यादव भी. ठीक है. और उसमें से बहुत सारे IAS ऑफिसर, बहुत सारे मेडिकोज, बहुत सारे बड़े बड़े इंजीनियर्स. और आर्मी स्कूल है तो सेना में बड़े रैंक पे ऑफिसर्स तो हैं ही. एंड दे आर सो वेल कनेक्टेड कि बस उसमें से एक बोल दे कि मैं धौलपुर स्कूल का हूँ. ठीक है. अब उनके लिए पूरे देश का सिस्टम लग जाता है. धौलपुर स्कूल का है, वो उसे 25 साल बाद पढ़ के निकला है, वो अभी कहीं पढ़ रहा है, फिर भी सिस्टम उसको एक IAS ऑफिसर से लेके, एक मिनिस्टर से लेके, एक डॉक्टर, इंजीनियर, हर कोई सपोर्ट में लग जाता है. एंड दे ऑल आर ग्रोइंग वेरी नाइसली. ठीक है. तो वैसा वाला सौहार्द बना के रखना है. हम सब मिलके पढ़ेंगे. ठीक है. तो अलग अलग काम करेंगे लेकिन मिल के काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा. ठीक है. ऑल द बेस्ट. यू आर बेस्ट फ्रेंड. Thank you, sir. Thank you very much. Now it is time to over the program, and the program concludes with the blessing of guests. Thank you very much, everyone.